हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मोदक बना लिए थे मैंने, क्योंकि आज थी अनंत चतुर्दशी से मैंने अपना ब्लॉग शुरू करा था। अगर आपको इसकी रेसिपी देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप जाकर वॉच कर लीजिए। मेरा एक और चैनल है कुकिंग इंडियन फूड करके, तो आप वहाँ जाके इसको वॉच कर लीजिए। और अब हम लोग बस शाम को ही विसर्जन कर रहे थे, तो मैं देख रही थी और हम लोग आ गए थे तैयार, मतलब तैयारी हो गई थी, खाना भी बन गया था। तो बस हमारे यहाँ जो मैं गणेश जी का विसर्जन करती हूँ वो एक साल पहले वाले गणेश जी को आज हम इधर ही रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे और उनको हम विसर्जित करेंगे। और बस मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो एडिट कर लिया था, क्योंकि मेरे को आप लोगों के साथ भी आना रहता है और मेरे यहाँ क्या हो रहा है वो सब आप लोग भी इंतज़ार करते हैं कि कैसे हमारे यहाँ क्या हुआ आज। और कल से स्टार्ट हो रहे हैं पितृपक्ष, तो बस कल से हम लोग तैयारी करेंगे अपने पितरों की लिए, और 15 दिन बस उन्हीं की सेवा में रहेंगे। तो बस अब ये कर रहे हैं हवन, तो फिर मैं भी आ गई थी पूजा करी गणेश जी की। इन्होंने कहा कि साथ में ही कर लो, तो बस करके फिर इनको हम लोग घर में ही विसर्जित करेंगे, क्योंकि गुजरात में वैसे सब लोग 5 दिन के ही गणेश जी रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ, मैं वैसे MP की रहने वाले हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ 11 दिन के ही गणेश जी को स्थापित करते हैं और अनंत चतुर्दशी पे इनका विसर्जन कर देते हैं। तो बस आज के दिन अनंत भी रख के पूजा करते हैं। अनंत एक मोली रहती है और उसमें 14 गठान लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनंत तो मिलते नहीं है। वैसे हमारे यहाँ अनंत रेडीमेड बना हुआ मिलता है, वो सुरक्षा कवच होता है, उसको अपने जो हाथ में पहना जाता है। तो इस तरह से मम्मी ने भी कर ली है पूजन, और मेरे बर्ड्स भी यहाँ बैठे हैं। हम लोग उनको हर एक फेस्टिवल में अपने साथ में ही रखते हैं, फैमिली मेम्बर के तरह, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का ही सदस्य है। तो बस अब करी है आरती और बप्पा से बोला कि अगले बरस तुम जल्दी आना। तो इस तरह से हम लोगों का रहा विसर्जन। तो बस बने रहना, पूरा वीडियो आप लोग वॉच करिए। और इन्होंने फिर है ना थोड़ा सा चौकी को हिला दिया था, क्योंकि विसर्जन के बाद चौकी हिलाते हैं। और अब ये नारियल फोड़ेंगे, और इस तरह से पूजन हो गई थी हमारी। और फिर हम जब गणेश जी को विसर्जन करते हैं तो पूरे घर में अच्छे से घुमाते हैं, फिर इनको विसर्जन करा जाता है। तो बस ये भी अब लास्ट बार गणेश जी को दिखा रहे हैं सारा घर
कि देख के जाइए आप कैसा है, और अब जल्दी आओ तो और अच्छा आपको मिलेगा। तो बस अब हम करेंगे गणेश जी का विसर्जन। पूरे में घुमा दिया है हम लोगों ने, और अब ये बाहर जाते हैं। तो बस इस तरह से हम लोगों ने एक बकेट को ही डेकोरेट करा था, और इस तरह से हमने गणेश जी को विसर्जित कर दिया है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम, और मैं आ गई थी सुबह ही 7:30 का टाइम हो रहा था, क्योंकि मेरे मिस्टर 9:30 पे ऑफिस निकलते हैं, क्योंकि सुबह ही उनको जाना रहता है। इसीलिए मुझे पितरों के लिए खाना बनाना था और भोग लगाना था, क्योंकि आज पूर्णिमा है और आज से पितृपक्ष स्टार्ट हुआ है। और आपको सामने बाउल दिख रहा होगा, इसमें मैंने उड़द भिगोया है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि छिलके वाली उड़द की दाल का अगर आप पितृपक्ष में भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है, और उसी का दाल का छिलका अगर हम निकालते हैं तो शायद उसका कुछ महत्व रहता है, मुझे पूरा पता नहीं है। तो बस मैंने थोड़ा सा भिगो दिया था, और इसी की दाल के मैंने बड़े बना दिए थे। और मैं इन चीज़ों को मानती हूँ इनका, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा है करते हुए, तो मैं इन चीज़ों में काफ़ी विश्वास रखती हूँ कि ये चीज़ें हमारे लिए और हमारे पितरों से कांटेक्ट होने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, क्योंकि खाना तो घर में बनता ही है और सबको हम खिलाएं पिलाएं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। तो बस गिलास जो मैंने रात को भर के रखा था, ये मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि नेक्स्ट दिन पूर्णिमा थी, तो भर के रखते हैं, क्योंकि हम लोग पितरों का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं तो घर में आए तो वो प्यासे नहीं जाना चाहिए। ये सब पहले की कही हुई बातें थी, लेकिन पहले भी कई इसीलिए कुछ ना कुछ इसका तथ्य रहता होगा, तभी तो बोला जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे हींग जीरे से लौकी को छोंक दिया है, क्योंकि कद्दू, लौकी और तोरई इनका ही तीनों का भोग लगता है बिना लहसुन प्याज का। और आज मैं इतना बना रही हूँ, वैसे मैं रोज़ पूड़ी बनाती हूँ, और जो आपसे बन जाए वैसा ही आप बना लीजिए, क्योंकि कल ही मेरे घर में रात में पूरा पक्का खाना बना था, तो आज कोई तैयार नहीं था खाने के लिए, लेकिन हमको भोग तो लगाना ही था। तो बस आज मैं फिर अभी ये रबे का हलवा बना रही हूँ। मैं पैन में थोड़ा ही बनाऊँगी सिर्फ भोग के लिए, और जब तक मेरी सब्जी बनती है तो मैं यहाँ पे हलवा बना दूँगी। सूजी का हलवा भी बनकर तैयार हो गया है, और अभी मैं यहाँ पे उड़द की दाल जो मैंने खड़ी गला के रखी है उसको पीस लूँगी, और पीसते समय मैं उसी में ही नमक मिर्ची मिला दूँगी, हींग मिला दूँगी, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज कुछ ज़्यादा नहीं है भोग वाली चीज़ में, तो इसीलिए मैं इसकी भी पकौड़ी बना दूँगी। तो इस तरह से आज मेरी सिंपल सी ही पितृपक्ष के लिए थाली तैयार होगी। तो आप देख लीजिए कैसी लगी आपको आज का ब्लॉग मेरा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो बस अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स हलवा में, मैंने डाल दिए थे, और अब मैं यहाँ पे दाल को भी धो रही थी। तो इस तरह से जब हम दाल को धोते हैं तो इसमें जो छिलके निकलते हैं उसका बहुत महत्व माना जाता है पितृपक्ष में, क्योंकि ये मुझे भी पूरा नहीं पता, मैं लेकिन आपको बताऊंगी और भी पूछ कर अपने घर में यहाँ से। तो बस जितना मेरे को पता है, जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं पूरा ध्यान रख के करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अंदर से मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और पितृपक्ष में मैं ये सब कुछ अपने ससुर जी का ही मेरे मिस्टर करते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए ये भोग में बना रही हूँ। वो बस उनका भोग लगेगा, और कल है उनका श्राद्ध, तो उसका भी आपके साथ मैं अब ब्लॉग शेयर करूँगी कि मैं कल कैसा रहा मेरा दिन।
तो उसके लिए आपको कल का वेट करना होगा। तो बस अब मैं लगा लूँगी यहाँ पे आटा। क्योंकि मैंने थोड़ी सी ही दाल को बिल्कुल ज़रा सा ही फेंटा था, क्योंकि ये सब चीज़ें एक थोड़ा थोड़ा करके भी रखते हैं तो बहुत हो जाता है, तो गाय इतना नहीं खा पाती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ही, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम हो जाता है तो इतना नहीं बन पाता। मैंने कहा फिर मैं आराम से बनाऊँगी जो भी चीज़ मुझे स्टार्ट में बनाना है कल। तो इतना ही मैं पिस्ता पकौड़ी फ्राई करी थी, और मैंने ऑयल इसीलिए कम लिया है क्योंकि ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं फिर वो यूज़ करते हैं बाद में तो प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अभी मेरे यहाँ जो जितने भी दिन पितृ बैठेंगे तो पूड़ी तो रोज़ ही बनेगी भोग के लिए। तो बस इस तरह से मैंने पकौड़ियाँ बना ली थी, और इसके बाद में बनाऊँगी पूड़ी और फिर थाली लगा कर उनको भोग के लिए तैयार कर दूँगी। और हमारे यहाँ दरवाजे पे चरण बनाए जाते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि आज इतने जल्दी नहीं हो पाया ये कि मैं दिखा सकती, क्योंकि सुबह इनका ऑफिस का भी करना था, टिफ़िन भी बनाना था। तो बस अब करते हैं हम पूड़ी की तैयारी, पूड़ी बना लेंगे।
पूरी भी बनाकर फ्राई कर ली है। 6 ही पूरी बनाना रहती है क्योंकि 3 फूट निकलते हैं। तो बस इस तरह से पूरी भी हमारी बनकर तैयार है। और अब मैं बनाऊंगी इसके बाद चाय और इनका टिफ़िन। तो बस इसी के साथ करूंगी आज के वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।